काय वचन मन पति पद प्रेम। इससे तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि नारियों को न पूजा करने की जरूरत, न व्रत करने की जरूरत, न कुछ करने की जरूरत, बस उनको अपने धर्म की जरूरत है। क्या? कि तन मन से अपने पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करे। जैसे भी परिस्थिति में पति है उस परिस्थिति में निपटने की कोशिश करे तन मन से। वो नारी इस संसार में तो सुखी रहती ही है, लेकिन अन्यथा उसे स्वर्ग में जाने पर उचित स्थान पर्याप्त हो। जो नारी पति परायण हो, पति के अनुसार चलती। लेकिन अगर पति परमेश्वर है तो एक बार विचार करो। ऐसा नहीं कि पति महाराज का मानो उन्हें का सेवा करो और सास ससुर अगर कुछ कह दिए तो उल्टा डपट जाओ ना, ये बात नहीं है। अगर तुम्हारा पति परमेश्वर है, तुम्हारा वेद कह रहा कि पति परमेश्वर है, तो साफ साफ निकल रहा कि अगर पति परमेश्वर तो जो कोई पति का संसार मलावा तो इसका मतलब उनसे ज्यादा बड़े परमेश्वर है। तो पति से भी बढ़ करके सास ससुर है, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। लेकिन उनकी पूजा मतलब यूं नहीं जाओ तो सुबह सुबह उनके 2 अगरबत्ती लगा दी सोते रह जाए। हाँ, कहे कहे कहूँ तो बताऊ तो उचित बताऊ अनुचित हो जा। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जाओ उनके कोई स्वागत हुए सुबह सुबह जागो जल्दी नहाओ धो और लियो एक लोटा जल नहर के ऊपर दियो ना धूप बत्ती दियो लगा ना, ये धर्म नहीं है। सास ससुर की सेवा करो क्योंकि वो संसार के तुम्हारे भगवान हैं। और जिस घर में सास ससुर तुम्हारे कर्तव्य से प्रसन्न है, फिर तुम चाहे मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, पत्थर की मूर्ति हुए तुमका आशीर्वाद दे रही देवी, तुम सदा सुहागन रहोगी, सदा सुखी रहोगी क्योंकि तुमने धर्म का पालन किया। सास ससुर की सेवा करो, सुबह सुबह उनके चरणों का आशीर्वाद लो। और ये करना चाहिए क्योंकि जब सुबह सुबह तुम सास ससुर के चरणों का आशीर्वाद लेती हो तो साल में तो 365 दिन होते, और 365 दिन में न जाने कौने दिन 24 घंटा जब सरस्वती जी एक बार जिभ्या मारती है तो न जाने कौने दिन कितनी टाइम आ जाए, और प्रतिदिन तुम वही कार्य कर रही हो, चक्र चला करता है। और जब जिसके चरणों में अगर आप आशीर्वाद लोगे, चरण पकड़ोगे, तो चाहे वो दुश्मन का है न हुए, चाहे जितने पुरान से पुरान दुश्मन हुए, लेकिन अगर आप चरण छुओगे तो वो आपको आशीर्वाद अवश्य देगा, भैया सुखी रहो, जीवन में कल्याण। और यदि निकल गई वाणी जिभ्या पर सरस्वती है, फिर जान लीजिए कोई खींचने वाले तुम्हारे सुख को नहीं। तो देखिए बात भगवान को भी अच्छी लगी। हाँ, कह हिया वाले तो जैसे नहीं बना रहे तो हमें लोग बनाई पटाखे द्वारा। तो सास ससुर की सेवा करें तन मन धन से, यानी धन से भी सेवा करो, मन से भी सेवा करो, शरीर से भी सेवा करो, और फिर मंदिर में पूजा करो, तब कल्याण है। और ना मानो तो 1 साल सेवा करके देखो, फिर दूसरे साल मुलाकात हुई फिर बताओ। हाँ, 1 साल तक मम्मी पापा सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, फिर देखना जीवन में आपकी कितना आनंद है। क्योंकि पत्थर भी तो तभी भगवान होंगे जब घर वाले तुम्हारे भगवान तुमसे सुखी हैं तब। और नहीं घर वाले पड़े चरपैया कहा रहे राम राम, कोई राम राम का घोरावा तुम बैठ पत्थर में ढूंढते हो। तो जब राम घर में बैठ का तुम पुजैया नहीं पत्थर में ढूंढत तो कहा मिल जाइए, नहीं मिलेंगे। अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करो अगर जीवन में सुख चाहते हो तो। पति की आज्ञा का पालन करो, यही अनुसुईया जी ने किया है, जिसके कारण स्वर्ग के 3 देवताओं को आना पड़ा और 6-6 महीने के बालक बन गए, सतीत्व के बल पर, कर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा। और सोचने की बात है, अगर
तुम सास ससुर की सेवा नहीं करोगी तो विचार करो, तुमने भी बच्चों को जन्म दिया है, तुम्हारे घर में बच्चे पल रहे हैं, क्योंकि बच्चे बताने से नहीं करते, बच्चे देखने से करते। बच्चों में इतनी बुद्धि नहीं होती बचपन में, जो तुमका देख कर उतार दिए, समझ जाए। बच्चे आंखों से जो देखते हैं वही करते हैं। अगर बूढ़े सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हो, भैया लोग माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो जो बच्चे इतने तैयार के हो 1 साल से लेकर 5 साल 10 साल तक, वो सब पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं मेमोरी में, बहुत फिट मेमोरी चल रही। कहे उनका नाम है बच्चे, वही सब कहे से है बच्चे, वही खाली तुम्हारे पर ध्यान लगाए, उनका दुनिया से मतलब वही नहीं। और बात बिल्कुल सही, बच्चे का दुनिया से कहा मतलब, उनका नाम है बच्चे, वही है सबका है उस बच्चे, वही खाली तुम्हारा ध्यान रखे, पापा जौन करत हमको वही करे। अगर मम्मी पापा गाली दे रहे हो, मार दे रहे हो, तो जो तुम्हारे बराबर हुई है तो कहिए पापा तुम्हारे यहाँ करत रहे, अब हम हो यहाँ करे चाहिए। दादी दादा जब बूढ़ रहे तो इमारत रहे, डांटत ही रहे, तब हमको मारे चाहिए, डांटे चाहिए, तो बुढ़ाई गए। पूरी स्टाइल वही उतारेंगे जो आप करोगे। अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो, प्यार सम्मान पाना चाहते हो, तो माता पिता की सेवा करो, ताकि आगे बढ़ने वाले तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारी सेवा करें, तुमको देख करके उतारेंगे। और रही बात लेने देने की, तो उनका तो नाम है लड़के, दियो चाहे ना दियो, ले लिया है लड़के, सेवा करी है तो लिया है, ना करी है तो लिया है, उनका नाम यहाँ है लड़के। सब दे दिया हो आराम से, और ना दिया हो तो ले लिया है लड़के। हाँ, इसलिए अपने जीवन में कर्तव्य करो, बनाओ। अगर बनाओगे नहीं तो ये संस्कार सनातन धर्म का बिगड़ जाएगा, यही बात। और नारियों को कभी किसी को देख करके विचलित नहीं होना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के अनुसार चलो, पति सुखी है तो सुख का अनुभव करो, दुखी है तो दुख में रहो, जैसी भी परिस्थिति में पति वैसे रहो। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ नारी वही है उत्तम संसार की, उत्तम के अस बस मन माही, सपनो आन पुरुष जग नाही। अपना पति जैसा भी है, अपंग है, अंधा है, कोढ़ी है, मजबूर है शरीर से, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा क्या है, परमेश्वर है। पति परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर है। उत्तम के अस बस मन माही, ऐसी भावना उसके मन में होनी चाहिए कि सपने वान पुरुष जग नाही। चाहे जितना सुंदर संसार में पति हो जाए, तुमसे लेना देना क्या है, स्वप्न में भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। और बिन अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति के आगे पति है और पति न समझे हुए, फिर उनका काम मिटाओ, दूसरे पति की प्रशंसा, दूसरे पति के चक्कर में पड़ना, अधम नारी है वो संसार की। और गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे पति कर कर अपमाना, नारी पावे बहुत दुख ना। जो नारी अपने पति का अपमान करती है, पति की सेवा नहीं करती है, पति के अनुसार चलती नहीं है, आज्ञा का कोई पालन नहीं, कोई धर्म प्राण नहीं नारी, वो नारी बहुत दुख पावे जा। यानी दुख की बात नहीं, बहुत सारे दुख उस नारी को भोगना पड़ता है जो अपने पति के अनुसार नहीं चलती है। और पति वंचक पति रत कर रही, रो रो नरक कल्प सत पर रही। जो नारी अपने पति के रहते हुए पर पति से प्रेम करती है और पर पति के अनुसार चलती है, वो नारी रो रो नरक कल्प सत पर, यानी 7 कल्पों तक। और कल्प जानते हो कितना बड़ा होता, बहुत बड़ा होता, युग की बात नहीं, कल्प, 7 कल्प, यानी 7 कल्पों तक वो नारी रो रो नरक को भोगती, जो पति के रहते पराये पति से प्रेम करती। और फिर जानते हुए, इतना जानने के बाद, क्योंकि नारियों को धर्म के लिए बहुत बताया गया। और गोस्वामी जी कहते अगर नारियां जो अपने धर्म का पालन नहीं करती हैं, पति की सेवा नहीं करती हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, पति के रहते हुए, पति है
फिर भी पराये पति से प्रेम करती, अपने पति से नहीं करती। उन नारियों के लिए तो बड़ी करुण बात कही है गोस्वामी जी ने कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। विधवा होई पाई करुणाई, विधवा होई पाई करुणाई। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं जो नारियां इतना नहीं मानती हैं वो अगले जन्म में क्या होती हैं? पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। ऐसी नारियां भरी जवानी में विधवा हो जाती जो नारियां पति के साथ छल करती। इसलिए अपने पति को परमेश्वर माने, तन मन धन से पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। नारियों के जीवन में यही परम सुख है, यही नारियों का कर्तव्य। अपने पति की बुराई भूल में किसी से ना करे, ये बहुत बड़ा कलंक। भूल में भी अपने पति की बुराई किसी से नहीं करनी चाहिए, पति जैसा भी हो, क्योंकि जोड़ियां संसार में नहीं बनती, जोड़ियां विधाता बनाता। अगर यहाँ जोड़ी बनती हो ना तो फिर जब पापा 4 साल तक मेहनत करते ना तो मेहनत काहे करे पड़े। जानी जाए कि बिटिया के हो कि फलाने गाँव लड़का पैदा होगा, हम कौन के सबसे बिहाव करें। इसलिए जोड़ियां विधाता बनाता है, यहाँ संसार में नहीं बनती। इसलिए जो तुम्हें पति मिला है, जैसा भी मिला है, उसे तुम परमेश्वर मानो, उसी की सेवा करो, उसी के आज्ञा अनुसार कार्य करो, उसी में संतोष करो। जानकी मैया को बड़ी सुंदर शिक्षा मिली। और भूल में भी बुराई करने का हक नहीं है कि बुराई करो। सुन जानकी परम सुख पावा, ओ सादरता चरणन सिरनावा। जानकी मैया चरणों में प्रणाम किया, मैया तुम धन्य हो जो नारी जीवन का इतना उपदेश तुमने दे दिया। हे मैया मैं सदा अपने पति के साथ रहूंगी और अपने पति की तन मन से सेवा करूंगी। जानकी कहने लगी बेटी यही बात ठीक है कि जग में है सुंदर नारी, पति से जो प्रेम करे। जग में है सुंदर नारी, पति से जो प्रेम करे।
किसी भी परिस्थिति हो उसी में संतोष करो। संतोषम परमम सुखम, जीवन में सबसे बड़ा सुख है संतोष। अपना पति निर्धन है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा हम उसी में रहेंगे, उसी में संतोष करेंगे, वही सुख है। अगर दूसरे के लिए तुमने अभिलाषा की, दूसरे को देख करके तुमने अपने जीवन में अनुभूति की, बस वही तुम्हारे दुख का कारण है, अन्यथा कोई दुख नहीं। क्या लेकर के आए थे जो संसार में नहीं मिला? इसलिए किसी को देख करके चक्कर में मत पड़े, भगवान के भरोसे रहें। जो कुछ भी मिले वो भगवान का प्रसाद समझे। हानि लाभ जीवन मरण ये तो सब संसार में लगा ही रहता है, सब विधाता के अनुसार है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अत्रि मुनि महाराज ने शिक्षा दिया, बेटा वन आए हो, पत्नी को लेकर के आए हो, तुम्हारा कर्तव्य है पत्नी का साथ देना, उसकी रक्षा करना। बड़े आनंद पूर्वक से अत्रि मुनि महाराज के आश्रम से विदाई लेते। आगे चल करके मेरे राम संतों से मिलते हैं, भक्त सुतीक्षणा से मिले, और जब सुतीक्षणा से मिले तो मेरे राघव ने पूछा, हे सुतीक्षण, मैं ये क्या देख रहा हूं कि बड़े बड़े पहाड़ों जैसे ढेर लगे हैं, किसके हैं? सुतीक्षणा ने बताया, नाथ इतने भयभीत निशाचर हुए हैं, राक्षस हुए हैं कि संतों के मांस को खा गए हैं, और जो ये ढेर है ना, ये हड्डियों के ढेर है। भगवान ने देख करके मन में पश्चाताप किया, रे बड़ा विलंब कर दिया हमने, इतने ऊंचे ऊंचे ढेर हो गए हड्डियों के, और संतों का मांस भक्षण किया राक्षसों ने। भगवान ने प्रण कर, महर्षि अगस्त से मिलते हैं, और भगवान मिलने के बाद प्रण रखते हैं, जब तक मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा, पल भर का मुझे विश्राम नहीं। नाथ मुझे कोई सुंदर सा स्थान बताओ। जब पूछा महर्षि अगस्त से, कहने लगा, सुनो नाथ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर करहु। भगवान जाओ, तुम अपना समय पंचवटी में व्यतीत करो। भगवान श्री रामचंद्र जी मैया भैया के साथ जाते, सुंदर सी कुटिया बना करके अपना समय व्यतीत करने लगते। इधर भगवान जब पंचवटी में पहुंचते हैं तो भगवान ने प्रण किया है क्या, कि जब तक मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा, पल भर का मुझे अब विश्राम नहीं। ऐसा प्रण जब राग होकर करके पंचवटी में पहुंचते, रावण की बहन सूर्पनखा, जैसे पता होता आती है, सूर्पनखा रावण की बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहि। भक्तों, गोस्वामी जी कहते रावण की बहन सूर्पनखा एक तो दुष्ट है, और दारुण का अर्थ है दुख, और तीसरी बात अहिनी, यानी पूर्व जन्म की अहिनी मतलब होता है सर्प, ये सर्पिणी है। और पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी को पहुंची और सुंदर से राजकुमारों को देखा, राम और लक्ष्मण को देखा, और जब देखा तो सूर्पनखा कहने लगी ना कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचे विचारी, यह संयोग विधि रचे विचारी।
करके कहने लगी, ना तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यहाँ संयोग विधि रचहु विचारी। अरे कितनी सुंदर मनोहर जोड़ी है नाथ, क्योंकि तुम्हारे हमारे विचार एक हैं। सूर्पनखा रावण की बहन है, और रावण की बहन सूर्पनखा जो है इसने प्रेम विवाह किया था विद्युत जी से, और रावण को जैसे पता चली रावण ने विद्युत जी का वध कर दिया। सूर्पनखा ने मन में ठाना है, प्रण किया कि तुमने भैया हमारी एक मांग का सिंदूर उजाड़ा है, और जब तक हम लंका के सारी मांग का सिंदूर न उजाड़ दिया तब तक हमका चैन है नहीं। इसलिए पहुंची है राम जी के पास, कहे कि रामो जी यह बात कही, जब तक राक्षस विहीन नहीं कर दूंगा पृथ्वी से तब तक मुझे चैन नहीं है। दोनों के विचार एक है, इसीलिए ना संयोग बड़ा बढ़िया बना है, तुम बिहाव कर लो हमारे साथ। या संयोग विधि रचा विचारी। भगवान कहने लगे, देवी बात नहीं बनेगी। कारण है बात ये नहीं बनेगी, मेरे पास मेरी जानकी है, और मित्रता का समय मैं एक नारी व्रत का पालन करता हूँ तो मेरी जानकी है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, और आहाई कुमार मोर लघु। देवी वैसे भी तुमने बताया है कि मैं अहिनी हूँ, तो तुम अहिनी हो कहने का अर्थ है तुम सर्पिणी हो, तो मेरा भाई लक्ष्मण ये भी शेषा अवतारी है। बात बने तो तू जने बना लियो, और हमका कहे बिचक छोड़, हमारे पास तो जानकी है नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघुराता। बात बन जाए तो बना लियो। भैया लक्ष्मण के पास पहुंच गई, ना मेरे साथ में तुम विवाह कर लो, बड़े सुंदर हो तुम। लक्ष्मण कहने लगे, देवी क्या तुम्हें मालूम नहीं है, अरे सुंदर सुन मैं उनकर दासा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। अरे वो तो राम राजा है, और अगर बिहाव करे तो रानी बनो, राजा के साथे करो, प्रजा के साथे करे का पई हो, नौकरानी बने हो। वैसे हम नौकरी कर रहे हैं, तुम हो नौकरानी, इसलिए राजा के साथ विवाह करो, राम के साथ विवाह करो। राम के पास फिर गई, राम ने कहा, देखिए देवी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अन्य नारी पर मैं अपनी दृष्टि नहीं उठाता, बहन अन्यथा मानता हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण के पास पुनः फिर आई, और जब आई लक्ष्मण के पास मेरे राघव ने संकेत कर दिया, भैया अब चूको मत कि आज्ञा श्री रघुनाथ की, लखन न सकते काट लिए किस चरी के नाक कान सकता। लेकिन भैया यहाँ तो सोचने की बात है, भगवान माँ और बेटी मानने को तो कहा, लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और यह भी बताया जाता कि किसी पुरुष को अबला नारी के साथ संघार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कह रहे, भैया चूका ना इनके नाक कान दुनहु सा। अरे नारी है, और नारी पर पुरुष का अधिकार नहीं कि अबला नारी को एकांत में पा करके उसके साथ छल करे। और यहाँ पर भगवान ने आज्ञा दी, कोई कारण भैया रहा होगा, इसीलिए गोस्वामी जी ने भाव दिया। तो यह भी कारण हम समझते चले। देखिए मानस की कथा है, बड़ी रसीली कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन कारण यह होता है कि ये कथा, इसका नाम है कथा अथा, इसका वर्णन कहाँ तक किया जाए, या कई चौपाई कहो लपेटे पड़े रहो तो पूरी मीटिंग निकल जाए। अब यहाँ पर काटने की बात आई, अगर बताया ना जाए तब भी संशय है कि लक्ष्मण नाक कान काटे तो काहे काटी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनको तो नहीं ऐसा करना चाहिए, क्यों किया, कारण है। ये जो सूर्पनखा है, ये आते वक्त अपना परिचय क्या दिया,
सूप न खारा वण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस यही। मैं दुख देने वाली दुष्ट हृदय वाली सूप न खा यानी अहिनी पूर्व जन्म की मैं नागिनी हूँ। परिचय बना दिया। तब भगवान ने जैसे नागिनी ने परिचय दिया, भगवान अंतर ध्यान तुरंत जान गए। कहा देवी तो मेरे पास क्यों आई हो? मेरे पास तो जाने की है। सीतई चितई कही प्रभु बाता अहई कुमार मोर लघुराता। अगर तुम नागिनी हो तो हमारे साथ शेषावतारी लक्ष्मण है। बात बने दू जने बनाओ हमका मालूम होगा कि तुम दोनों जने पति पत्नी हो। ये सूप नखा पूर्व जन्म की, ये भैया लखनलाल जी जो है शेषावतारी शेष जी की पत्नी है सूर्पनखा, लेकिन ये दुष्ट हृदय की थी, दुख देने वाली थी। इसीलिए आज अपना परिचय बता दिया, उद्धार होने की पहचान गई और परिचय दे दिया। तो राघव ने कहा भैया इनके नाक कान दोनों काटो। लेकिन नाक कान क्यों काटे? प्रण था। जिस समय पूर्व जन्म की कथा में आए आप थोड़ी देर के लिए, सूर्पनखा पूर्व जन्म की नागिनी है, शेष जी महाराज की पत्नी है। एक बार शेष जी महाराज विष्णु लोक गए थे और इस नागिनी को राजा भान प्रताप के हवाले कर गए थे कि जब तक मैं विष्णु लोक से ना आऊं तब तक मेरी पत्नी की देखभाल करना। समय भक्तों काफी लग गया, समय काफी लग गया। शेष जी वापस ना आए और नागिनी महलों में अकेली रह रही। और समय की बात धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा। नागिनी के पास एक धमीना नामक सर्प आने लगा। भाव आया कि धमीना नाग तहां चली आयो, नागिन से अति प्रेम बढ़ायो। नागिनी के पास धमीना नामक सर्प आने लगा। राजा भान प्रताप एक दिन अपने कंधों पर कुदाली रखे हुए खेत को जा रहे थे और नागिनी महलों में अकेली रहती थी। शाम का समय है, गोधूली वेला। राजा भानु प्रताप जब भवन के समीप से निकले तो उन्होंने देखा कि कोई पुरुष की आवाज आ रही इस भवन से, और शेष जी तो अभी लौट करके नहीं है, वो तो विष्णु लोक में। आखिर ये पुरुष कौन है? उन्होंने सुना तो देखा कुछ प्रेम प्रलाप हो रहा है नागिनी में और धमीना नाग में। शेष जी अंदर गए भवन को, तो धमीना नामक जो सर्प था वो तो भाग जाता, लेकिन नागिनी अपनी लाज को बचाने के कारण एक बिल में घुस रही थी कि ये मुझे देख ना पाए। पूंछ बाहर रह गई थी, पूंछ पर क्रोध में थे भानु प्रताप, मार दी, पूंछ ही कट गई। बाहर निकल करके आई, बैठ गई, त्रिया चरित्र बना लिया। भानु प्रताप ने कहा देवी तुमने अच्छा नहीं किया है, समझा करके चले जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और जब समय व्यतीत होता है शेष जी आते हैं तो देखते क्या नागिनी त्रिया चरित्र बनाए बैठी है। शेष जी ने कहा देवी क्या हुआ?
नागिनी कहने लगी स्वामी हुआ क्या है, आप जिसके हवाले मुझे छोड़ गए थे उसने मेरे साथ भी दुष्कर्म करना चाहा, मेरे साथ भी गलत करना चाहा, लेकिन मैं स्वामी आपके चरणों की मर्यादा बचाई, आपके चरणों का मान रखा, और उसने जब मैं तैयार ना हुई तो मेरी पूंछ को काट दिया। शेष जी को गुस्सा आई, आखिर राजा ने ऐसा क्यों किया, ऐसा राजा में साहस क्यों हुआ। मैं जाऊंगा देवी, अभी अभी उनसे पूछूंगा तुमने आखिर ऐसा क्यों किया मेरी देवी के साथ। शेष जी महाराज चल दिए। अब नागिनी बड़ी प्रसन्न